तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक सेट दे रखा है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और वो कहाँ तक है 14 तक। अब इसमें जो संबंध दे रखा है, जो रिलेशन है वो x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका रिलेशन दे रखा है। अब यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, अगर 3x इज इक्वल टू वाई, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो आएगी वो 3x। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3, यदि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 6 हो जाएगा, x 3 होगा तो y 9 हो जाएगा, और x 4 होगा तो y 12 हो जाएगा, और x 5 होगा तो y 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, x की वैल्यू वहां तक लेनी है जहां पर जो y है, यहाँ आपको गिवन है 14 लेकिन ये आ गया आपका 15, तो ये हमें नहीं लेना है। अभी हम बात करेंगे तो हमारा रिलेशन जो हो जाएगा 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। 15 नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो सेट है वो 14 तक गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वतुल्य रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। अब इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो a, बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर a, इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो जब रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब बात करेंगे सममित संबंध की। तो सममित संबंध की प्रॉपर्टी थी a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो b, a भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर यदि 1, 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 3, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो b, a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ पर ये सममित संबंध भी नहीं होगा। आगे बात आती है संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध के लिए मैंने आपको बताया था कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि रिलेशन को बिलोंग करे और b, c भी रिलेशन को बिलोंग करे तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रही है। यदि 1, 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो और 2, 6 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1, 6 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन था। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा जाता तो बहुत ही आधा बोर्ड क्वेश्चन में ही फिल हो जाता। क्वेश्चन है लेंथी, तो आप क्वेश्चन बुक से देख सकते हो, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी करा दिया है। तो जो कहने ये है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में रिलेशन है T1, T2 और T1, T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इस रिलेशन को दिखा रहा है कि बताइए कि यह तुल्यता संबंध होगा। आगे कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। तो T1, T2, T3 में कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ये वाली बात है। अब जो समरूप त्रिभुज वाली बात है, मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, ये सेम क्वेश्चन वही है यहाँ पे। तो देखेंगे आप, रिलेशन है आपका T1, T2, T1, T2 के समरूप है, तो दिखाना है यह तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध के लिए हमें तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी। अभी यहाँ क्या है, कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, T1 भी T1 के समरूप होगा,
तो यह संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। अब बात आती है सममित संबंध की। T1 यदि T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। यह समरूप होगा तो यह सममित संबंध होगा। मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूं पहले, आप वहां पे रिपीट कर सकते हो अच्छी तरह से। ये कोई त्रिभुज है T1 और ये कोई त्रिभुज है T2। और T3 तो T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा, तो यह सममित संबंध होगा। आगे बात आती है संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध के लिए यदि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी T3 के समरूप होगा। जब ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध तुल्यता संबंध होगा। आगे बात आती है जो दिया है आपको 3, 4, 5 T1 त्रिभुज 1 के लिए, 5, 12, 13 T2 के लिए और 6, 8, 10 T3 के लिए। अब यहाँ पे जो लेना है T1 व T2 से लिया है। अब T1 और T2 से अगर हम इसकी साइड्स को रखेंगे यहाँ पे और समरूपता के नियम से 3/5 हो गया, 4/12, 5/13, तो ये 3/5 नॉट इक्वल है 4/12 के और इन नॉट इक्वल 5/12 के, तो T1 रिलेटेड नहीं है T2 से। इसी प्रकार से T2 व T3 से, तो T2 और T3 क्या है, तो ये T2 भी रिलेटेड नहीं है T3 से, T1, T3 से। अब T1, T3 से लिया है तो ये सारा इक्वल आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे क्या है T1 = T3, तो T1 और T3 दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपका ये तुल्यता संबंध हो गया और ये T1 रिलेटेड नहीं है T2 से, T2 रिलेटेड नहीं है T3 से और यहाँ पे लेकिन T1 रिलेटेड है T3 से। ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी जो क्वेश्चन हो गए हैं मैं कराने का प्रयास करूंगा और आप पर बुक है, आप इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे को मैसेज करना, उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।